सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया मंचासीन हो और साथ ही श्रीमती कृष्णा गौर मंत्री मध्य प्रदेश शासन से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे सदन को संबोधित करें। आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर मंत्री महोदया मध्य प्रदेश शासन। जोरदार तालियों के बीच। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शौर्य गाथा और शौर्य अलंकरण समारोह 2024 के इस गरिमामय आयोजन में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश शासन में मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग जी, खेल युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश शासन, मंच पर विराजमान भोपाल की पुलिस व्यवस्था को बहुत ही कुशलता से संचालित करने वाले मध्य प्रदेश के भोपाल के पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी मिश्रा जी, मंच पर विराजमान मेजर जनरल आदरणीय श्याम शंकर श्रीवास्तव जी, सेवानिवृत्त आदरणीय जहान सिंह जी, लेफ्टिनेंट नायक जाट बटालियन, आदरणीय अनिल उपाध्याय जी, शिक्षाविद, एशियन न्यूज़ के संपादक श्री सुनील श्रीवास्तव जी, प्रधान संपादक एशियन न्यूज़ आदरणीय सुभाष मिश्रा जी, अंशुमान खरे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश, मंच पर उपस्थित आदरणीय नायक दीपचंद जी, आदरणीय चेतन चीता जी, कमांडेंट सीआरपीएफ, उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय सीआरपीएफ एनसीसी के कैडेट, आज जिनको हम सब ने सम्मानित किया है, ऐसे परिवारों के सभी सम्माननीय सदस्यगण और उपस्थित समस्त राष्ट्रभक्त नागरिक बंधुओं, आज सबसे पहले मैं एशियन न्यूज़ को हृदय से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत साधुवाद देती हूँ कि इस गरिमामय कार्यक्रम को आयोजित करके इस कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति को भी उन्होंने एक हिस्सा बनाने का सौभाग्य हमको दिया है। हम राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें समय समय पर होने वाले पॉलिटिकल प्रोग्राम में अपने भाषणों में तालियों की गूंज कानों तक सुनाई देती है और ये तालियों की गूंज हमारे अंदर कई गुना ऊर्जा का संचार करती है। मैं नहीं जानती कि उन तालियों के अधिकारी हम होते हैं या नहीं होते, लेकिन आज मैं यह गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि इस पूरे कार्यक्रम में जितनी बार तालियां बजी है, उन एक एक ताली के अधिकारी हमारे मंच पर बैठे ये समस्त नायक हैं जो हमारे असली हीरो हैं। मैं इन शूर वीरों की वीरता को, पराक्रम को, शौर्य को कोटि कोटि प्रणाम करती हूं और आज कहना चाहूंगी कि वास्तव में जो संस्मरण आपने सुनाए हैं हमारे मन को, आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। आज हम अपने घरों में बैठे हुए चैन की नींद इसीलिए सो पाते हैं क्योंकि आप सीमाओं पर उसकी रक्षा करते हैं। आपका शौर्य, आपका पराक्रम, आपकी शहादत इस देश को कभी भूलनी नहीं चाहिए और कभी भूलेंगे भी नहीं। और इसीलिए आज एशियन न्यूज़ परिवार को इस आयोजन के माध्यम से इस बहुत सुंदर और गरिमामय उत्साह से भरे ओजस्वी कार्यक्रम की हृदय से बधाई देना चाहूंगी कि आपने ये सिद्ध और साबित कर दिया कि न्यूज़ चैनल सिर्फ समाचार दिखाने और समाचार पहुंचाने का ही माध्यम नहीं होते,
बल्कि वो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े होते हैं। और मैं मानती हूं कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषय जब पत्रकारिता के माध्यम से पुष्पित और पल्लवित होते हैं तो उसकी सुगंध से सारा वातावरण महक जाता है। और सामाजिक सरोकार जब राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हो तो संपूर्ण समाज आनंदित हो जाता है। आज ये सभागार निश्चित रूप से ऊर्जा से भरा हुआ है। हम सब के मन में आज राष्ट्रभक्ति का जज्बा और ज्यादा बड़ा है और यही संकल्प हमारा है कि हमारी सेना के सम्मान में कभी कोई कमी ना आए। हमारी सेना के सम्मान के लिए सरकार के माध्यम से, अपने माध्यम से जो संभव हो सकता है हम प्रयास करेंगे। ये विश्वास आज हम मंच पर बैठे हुए नायकों को दिलाना चाहते हैं। आज इस समारोह के माध्यम से जिन्हें हमने सम्मानित किया है उन्हें मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। यशस्वी जीवन की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हुए भारत माता के उस सपूत के, उन सपूतों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो अपने शौर्य और पराक्रम से यहाँ सम्मानित हुए हैं, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि उन्हें इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि वो इसी तरह कई गुना ऊर्जा के साथ राष्ट्रभक्ति के इस समर्पण में अपनी आहुतियां देते रहें और ये देश, भारत माता और ये मातृभूमि के प्रति जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा इस देश के हर युवा में जगाते रहें। हम जानते हैं कि ये देश हमारा भारत देश है, जिस देश ने 1000 वर्ष की गुलामी सही है। कितने षड्यंत्र हुए, कितने आक्रमण हुए, लेकिन उसके बाद भी ज्यों की त्यों आज हमारा देश है। पूरे विश्व में आज अगर भारत को पहचाना जाता है तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराओं के कारण पहचाना जाता है। आज हम वास्तव में इस देश को इस स्थिति में लेकर आए हैं तो बहुत बड़ा योगदान हमारी इंडियन आर्मी का रहा है। और हम गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी वेतन के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए काम करती है। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अब है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आप जैसे सपूत भारत माता के जब तक इस धरती पर जन्म लेते रहेंगे, इस भारतवर्ष का कोई बाल माँ का भी नहीं कर सकता। और किस प्रकार से आपने आज अपने संस्मरण के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी के मन में राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा पैदा किया है, मैं समझ सकती हूँ कि निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम बार बार आयोजित होना चाहिए। हमारे नायकों को सम्मानित करके हमारी आने वाली पीढ़ी के मन में राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करना चाहिए, ताकि आने वाले वर्षों में हम सब के मन में हमारे भविष्य के प्रति सुरक्षा का भाव हमेशा बना रहे। और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इसलिए आज मैं कहना चाहूँगी कि हम सब के लिए राष्ट्रभक्ति का भाव एक ऐसा स्वप्रेरित भाव है जो हर नागरिक को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि देश में रहकर देश की जिम्मेदारियों का मूल्य कैसे चुकाना चाहिए। और ये केवल आत्मचिंतन से ही संभव होता है। आत्मचिंतन केवल वही लोग कर पाते हैं जो मन, वचन, कर्म और भाव से राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं। आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि जितने हमारे राष्ट्र के रियल हीरो को, असली नायकों को हमने यहाँ सम्मानित किया है, उन नायकों के मन में अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति जो जज्बा, जो भक्ति है, वो निश्चित रूप से
हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगा। और हम सब यही कहेंगे कि आपको ईश्वर हमेशा इतनी शक्ति प्रदान करता रहे कि आप ऐसे ही मातृभूमि की सेवा में समर्पण के साथ काम करते रहें, क्योंकि आप शूरवीर हैं, क्योंकि आप कर्मवीर हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है, दीवारें भी दिशाएं बताती है जब वह आगे बढ़ता है। आप सबके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और इस देश के करोड़ों करोड़ नागरिकों का विश्वास है। हमारी सेना की जो पीड़ा आज हमको यहाँ देखने को मिली है, सुनने को मिली है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि निश्चित रूप से आपकी पीड़ा, आपकी कठिनाइयाँ, आपकी तकलीफ़ें हमारी तकलीफ़ें, और हमारी ये जिम्मेदारी है शासन के जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते कि आपकी इस पीड़ा को, कठिनाई को हम ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जितना संभव हो सकेगा मेरी कोशिश होगी कि जो पीड़ा, जो कठिनाई आज आपके माध्यम से मुझे मिली है उसे मैं ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा राहत हम ऐसे परिवारों को उपलब्ध कराएं जिसकी उन्हें सही अर्थों में आवश्यकता है। तभी हमारा जीवन भी सार्थक होगा और हमारा जनप्रतिनिधि होना भी सार्थक होगा। मैं एक बार पुनः एशियन न्यूज़ परिवार को इस बहुत सुंदर आयोजन की हृदय से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और साथ ही इस आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले हमारे सभी संस्थाओं को भी बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि सबके सामूहिक प्रयासों का ये परिणाम है कि आज इतना सुंदर आयोजन हम सबको यहाँ देखने को मिला है। और बार बार ये कहा जा रहा था कि आपने इतना समय हमें यहाँ पर दिया है, इतना समय कोई पॉलिटिशियन कभी देता नहीं है। तो कहना चाहूँगी कि हमने तो मात्र 2.5 से 3 घंटे का समय दिया है, आपने तो अपना पूरा जीवन राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित किया है। और इसलिए आपने ही आज इस बात की प्रेरणा युवाओं को दी है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे सब जी लेते हैं। अगर जीवन जीना है तो मातृभूमि की सेवा के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए जिया जाना चाहिए। ये संकल्प हमारा है जिसे हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।